गुड मॉर्निंग मेरे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैं आपको विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पूर्व मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अब चलिए जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो पहला है, विशिष्ट शिक्षा की पहुंच दूर दूर तक है। दूसरा है, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति उपचारात्मक है। तीसरा है, विशिष्ट शिक्षा उपचारात्मक होने के साथ साथ विशिष्ट बालकों की विशिष्टता को पहचानने का काम करती है। चौथा है, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को एक विश्वसनीय वातावरण प्रदान करती है जो उनकी विशिष्टता को समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। पांचवा है, विशिष्ट शिक्षा किसी एक की विशेषता पर केंद्रित होती है। यह कहने का तात्पर्य है कि एक की आवश्यकताओं पर ध्यान देना या ध्यान केंद्रित कर उसे पूरी करती है। छठवां जो है वो विशिष्ट शिक्षा शोध उन्मुख है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा इस मान्यता पर कार्य करती है कि शोध नई दिशा प्रदान करने का काम करता है और नए तथ्य प्रस्तुत करता है जिससे कि वो विकास कार्य हेतु और भी अधिक सहायता मिलती है। सातवां है, विशिष्ट शिक्षा विकासोन्मुख भी है। इसमें विशिष्ट बालकों के विकास से संबंधित जितनी भी विषय है उन सभी को अपनाया जाता है। सातवां, विशिष्ट शिक्षा प्रयोगों पर अत्यधिक आधारित है। इससे विशिष्ट शिक्षा बालकों की शिक्षा हेतु नवीनीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा आठवां, विशिष्ट शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा की सहायता से अधिगम हेतु स्वस्थ अनुकूलित वातावरण प्रदान किया जाता है। नौवां, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों के पहचान के अंतर को स्पष्ट करती है। 10वां, विशिष्ट शिक्षा तकनीकी पर अधिक से अधिक निर्भर होती है और इस निर्भरता के साथ साथ वह विशिष्ट शिक्षा या शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट उपकरणों यंत्रों के प्रयोग पर जोर देती है। 11वां, विशिष्ट तकनीकी उपयुक्त विधियों शिक्षण सामग्री के मेल जोल से कक्षागत परिस्थितियों के अंतर्गत अधिगम हेतु सुगम वातावरण तैयार किया जा सकता है। 12वां, विशिष्ट शिक्षा केवल विशिष्ट बालकों की ही नहीं उपयोगी होती बल्कि विशिष्ट बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु नियुक्त शिक्षकों के ज्ञान एवं सूझबूझ प्रदान एवं विधि का ज्ञान प्रदान करने वाली होती हैं। विशिष्ट शिक्षा के उपागम में शिक्षक अपने आपको कक्षागत परिस्थितियों के लिए मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार कर लेता है। 13वां, विशिष्ट शिक्षा शिक्षकों के विशिष्ट बालकों के मनोविज्ञान को समझने में अधिक से अधिक सहायता प्रदान करती हैं। 14वां, विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय के वातावरण कार्य में कार्य कर रहे अन्य व्यक्ति कक्षा व विद्यालयों के असमान परिस्थितियों के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। 14वां, विशिष्ट शिक्षा माता पिता व अभिभावकों को भी विशिष्ट बालक के विषय में जानने और उसकी शिक्षा हेतु तैयार करने में सहायता प्रदान करती हैं। अब है 15वां, विशिष्ट शिक्षा से विद्यालयी वातावरण में कैसे विशिष्ट बालक को शिक्षा दी जाए इस बात को समझ करके शिक्षक बालक को उसके शिक्षा एवं विकास हेतु बिल्कुल घर जैसा वातावरण प्रदान कर सकते हैं। 16वां, विशिष्ट शिक्षा में उच्च स्तर का अध्ययन कर विशिष्ट बालकों की शिक्षा में अधिक से अधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं और इतना ही नहीं, स्वयं अपने विकास के लिए भी इसी विषय में नए आयाम प्राप्त कर सकते हैं। 18वां, विशिष्ट शिक्षा दोनों ही तरह से बालक चाहे वह अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में प्रगति कर रहा हो या किसी कमी की वजह से पीछे रह जा रहा हो के लिए कार्य करती हैं। 19वां, विशिष्ट शिक्षा से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम इन बालकों के विषय में माता पिता अभिभावकों एवं समाज के अधिक से अधिक समझ प्रदान कर उन्हें विकास में सहायक होती हैं और इस आत्मविश्वास को विकसित करती है कि
विशिष्ट बालक निर्योग्य हो या योग्य हो, दोनों ही मनुष्य हैं। इनका विकास शिक्षा के लिए सही प्रबंध व तरीके पर किया जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की विशिष्टताओं में सम्मिलित किए हुए हैं। यह किसी भी बालक की शिक्षा में कोई अवरोध इस कारण उत्पन्न नहीं करती हैं कि कोई भी बालक धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर अलग है तो उसे विशिष्ट शिक्षा का भाग नहीं बनाया जा सकता, बल्कि विशिष्ट शिक्षा तो सभी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के भरसक प्रयासों में सदा ही कार्यरत रहती हैं, अतः इसकी पहुंच सार्वभौमिक है।